प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के बेहतरीन प्रश्न पढ़ते हैं। पर्दे के पीछे तो एकांकी है, उसके एकांकीकार कौन है? तो पर्दे के पीछे एकांकी के एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की ये रचना है पर्दे के पीछे। नेक्स्ट रचना लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अशक। नेक्स्ट एक औरत की एक माँ। एक औरत की एक माँ। और ये जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है। एक औरत की एक माँ, विष्णु प्रभाकर की रचना का नाम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत रश्मि, और ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना का नाम है रजत रश्मि। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं दोषी हूँ, विष्णु प्रभाकर का एकांकी है मैं दोषी हूँ। नेक्स्ट जोंक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और उपेंद्र नाथ अशक की ये रचना है जोंक। धूम शिखा, और इसके रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की यह रचना है धूम शिखा। इनकी उदय शंकर भट्ट की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्रधनुष और रिमझिम, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इंद्रधनुष और रिमझिम। सरकारी नौकरी, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है सरकारी नौकरी। ठीक है जी। कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है कबूतर खाना। तो कबूतर खाना जो एकांकी है वो किनकी है? जगदीश चंद्र माथुर। चरवाहे उपेंद्र नाथ अशक की एकांकी भी है और एकांकी संग्रह भी है। मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है मकड़ी का जाला। आज का आदमी उदय शंकर भट्ट का एकांकी है आज का आदमी। वो मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है वो मेरे सपने। और चिलमन उपेंद्र नाथ अशक का एकांकी है चिलमन। खंडहर जगदीश चंद्र माथुर की रचना खंडहर। जूही के फूल डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है जूही के फूल। खिड़की की राह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है खिड़की की राह। देवताओं की छाया में उपेंद्र नाथ अशक की प्रसिद्ध रचना है देवताओं की छाया में। मेघ की छाया, मेघ की छाया गिरिजा कुमार माथुर की रचना है मेघ की छाया। स्त्री का हृदय उदय शंकर भट्ट की रचना है स्त्री का हृदय उदय शंकर भट्ट की। विक्रमादित्य गिरिजा कुमार माथुर की प्रसिद्ध रचना है विक्रमादित्य। अंधी गली उपेंद्र नाथ अशक की प्रसिद्ध रचना है अंधी गली। मयूरपंख, और इसके रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी है मयूरपंख। विश्वान गिरिजा कुमार माथुर की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट मेमना उपेंद्र नाथ अशक का एकांकी है। वाश्वदत्ता गिरिजा कुमार माथुर की रचना है वाश्वदत्ता। और अंधकार और प्रकाश, इसके रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। अंधकार और प्रकाश रचना की। पन्नाधाय आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का एकांकी है पन्नाधाय। चमत्कार उपेंद्र नाथ अशक का एकांकी है। हाड़ा रानी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है हाड़ा रानी। पांच जन्म डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है पांच जन्म। हाथी के दांत जयनाथ मलिन जयनाथ नलिन की रचना है हाथी के दांत। अंडे के छिलके मोहन राकेश का प्रसिद्ध एकांकी है जिसको आपने पढ़ा भी होगा। तांगेवाला चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचना है तांगेवाला। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी, और आपने इसको भी पढ़ा होगा। मनुष्य की कीमत चंद्रगुप्त विद्यालंकार का एकांकी है मनुष्य की कीमत।
और आवाज का नीलाम धर्मवीर भारती का एकांकी है। आवाज का नीलाम डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला एकांकी माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला एकांकी माना है, वो माना है एक घूंट को। और दोस्तों ये एकांकी नाटक है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने एक घूंट को हिंदी का पहला एकांकी माना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है एक घूंट, इसको पहला एकांकी माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। और ये हमने ऊपर जो पढ़े वो एकांकी से संबंधित प्रश्न थे। अब पढ़ते हैं नाटक विधा से संबंधित रामायण नाटक। तो प्राणचंद्र चौहान की रचना है। रामायण नाम का नाटक लिखा था प्राणचंद्र चौहान ने 1660 में। ठीक है जी। श्रीदामा नाटक राधाचरण गोस्वामी का है, श्रीदामा नाम का नाटक। और रणधीर प्रेम मोहिनी जो रचना है वो लाला श्रीनिवास दास की रचना है। रणधीर प्रेम मोहिनी नाट्य विधा की रचना है ये भी। विद्या विनोद गोपाल राम गहमरी की रचना है। विद्या विनोद गोपाल राम गहमरी की। और कपूर मंजरी नाम का जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसका अनुवाद किया था। और ये संस्कृत से अनुदित है, संस्कृत से 1875 में। कपूर मंजरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अनुदित रचना, संस्कृत से अनुवाद किया 1875 में। जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी की रचना है, जैसे को तैसा। और प्रहलाद चरित्र लाला श्रीनिवास दास की नाट्य विधा की रचना है। देश तसा गोपाल राम गहमरी की रचना है। देश तसा। नेक्स्ट हनुमान नाटक। हनुमानाटक कवि उदय की रचना है। 1840 में इसकी रचना हुई थी हनुमान नाटक की। और कवि उदय इसके रचनाकार हैं। 1840 में इसकी रचना हुई। ना घर का ना घाट का, ये जीपी श्रीवास्तव की रचना है। न घर का न घाट का। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की नाट्य विधा की रचना है। संयोगिता स्वयंवर। बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखें तमाशे, तो ये बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखें तमाशे ये जो रचना है ये राधाचरण गोस्वामी की रचना है। राधाचरण गोस्वामी की रचना। ठीक है। पाखंड विडंबन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अनुदित रचना है। और इसका भी संस्कृत से अनुवाद किया गया। 1872 में इसका अनुवाद किया गया था पाखंड विडंबन का। संस्कृत से अनुवाद करके इन्होंने नाम रखा था पाखंड विडंबन। संस्कृत भाषा की अनुदित रचना है ये। और 1872 में इसका अनुवाद करके लिखा गया। तप्ता संवरण लाला श्रीनिवास दास की रचना है। तप्ता संवरण। रक्षाबंधन है हरिकृष्ण प्रेमी की नाट्य विधा की रचना है, नाटक है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन जो नाटक है इसके रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। नेक्स्ट नहुष गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक है। 1857 में इसकी रचना की गई। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक को ही हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है। तो पहला मौलिक नाटक जो होने का गौरव किसको है, नहुष को है। और ये गोपाल चंद्र गिरधर दास की रचना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है अजातशत्रु। और महारानी पद्मावती ये राधा कृष्ण दास का नाटक है महारानी पद्मावती। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना भी जयशंकर प्रसाद ने की थी। और मुद्रा राक्षस से जो 1878 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनुदित करके लिखा। 1878 में इसका अनुवाद किया और संस्कृत से ये भी अनुदित रचना है। तो नाम वैसा का वैसा रख दिया। 1878 में इसका अनुवाद किया था और लिखा था एक तरह से।
शिव साधना हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है शिव साधना। महाराणा प्रताप नाम का जो नाटक है वो राधा कृष्ण दास का नाटक है महाराणा प्रताप। और छायाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है छायाबंधन। नेक्स्ट, प्रद्युम्न विजय है वो गणेश कवि की रचना है और 1863 में इसकी रचना की गई थी प्रद्युम्न विजय की। चार बेचारे पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। चार बेचारे नाट्य विधा की रचना है। और दुखिनी बाला राधा कृष्ण दास की नाटक विधा की रचना है दुखिनी बाला। नेक्स्ट, मुक्ति का रहस्य ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। मुक्ति का रहस्य किनका? लक्ष्मी नारायण लाल का। दुर्लभ बंधु और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अनुदित रचना है। और अंग्रेजी का जो नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस उसका अनुवाद किया था 1880 में, जिसका नाम रखा उन्होंने हिंदी में दुर्लभ बंधु। मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद और दुर्लभ बंधु नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसका अनुवाद किया। दमयंती स्वयंवर की रचना करने वाले थे बालकृष्ण भट्ट। ये नाटक है दमयंती स्वयंवर और इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। और सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नाट्य विधा की रचना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने